पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, लद्दाख में चीन ने भारतीय फौज का जीना हराम किया हुआ है और चीन हमलों पर हमले करता जा रहा है। कभी मिसाइलों से हमला किया जाता है तो कभी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, कभी जंगी टैंक्स को हरकत में लाया जाता है तो कभी रॉकेट्स दागे जाते हैं। नीज चीन भारत को नए नए हथियारों से हमला करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुमने चीन के जितने भी इलाकों पर कब्जा कर रखा है वो तुम्हें वापस करने ही होंगे। लेकिन दूसरी जानिब भारत लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपने इलाके ख्याल करता है और कहता है कि ये तीनों इलाके भारत के हैं और भारत इन पर किसी दूसरे का तसल्लुत कायम होने नहीं देगा। क्या चीन भारत फिर खून की नदियां बहाने वाले हैं? अगर भारत हमला करता है तो चीन का जवाब क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत चीन के दरमियान बढ़ती हुई चपकलश के बारे में अहम और हैरानकुन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने पहले भी कई एक बार भारतीय फौज की छितरोल की है और भारतीय फौज पर जंगी टैंकों से तबाहकुन हमलों का आगाज कर दिया है, जिससे भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी है और मोदी ने चीन को ललकार दिया है, जिससे खित्ता फिर से किसी बड़ी जंग की जानिब जाता हुआ मालूम हो रहा है। लेकिन भारतीय अवाम इस तरह खुशफहमी में मुब्तला है कि वो पेंटागोन की खबरों को भी झूठ का पलंदा करार देते हैं। इनके ख्याल में ये बात दाखिल हो चुकी है कि भारत के मोदी के होते हुए भारतीय फौज को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, लेकिन वो शायद ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं और लद्दाख में चीन ने जो हाल भारतीय फौज का किया था उस पर सरफे नजर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब मीडिया जो दुनिया में खबरें दे रहा है वो सिर्फ भारतीय फौज को बदनाम करने की एक साजिश है, वरना हकीकत कुछ और है। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत अभी तक यही कह रहा है कि चीन LAC पर आ चुका है, लेकिन चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर कई किलोमीटर जा चुका है। इस पर भारत बात नहीं करता। चीन ने अपनी आबादियां बना ली हैं, रेलवे ट्रैक और सड़कें और मकानात बना लिए हैं, सब लोग जानते हैं और चीन धीरे धीरे भारतीय इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। तो हम भारत से पूछते हैं कि क्या आपने चीन से 1 इंच भी जगह वापस ली है? अब ये भारत की तरफ से दावा करना कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। भारत न पहले बदला ले सका और न अब ले सकेगा। चीन ने अपना डैम बरहमपुत्र बना लिया और अब भारत ने कहा है कि चीन लाखों फौजियों को भारत के इलाके में जमा कर रहा है, इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम भी लाखों की तादाद में अपनी फौज चीन के मुकाबले पर लाएं। लेकिन चीन कहता है कि ये हमारा इलाका है, तिब्बत हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पर लाख फौज लाएं या 10 लाख लाएं, भारत को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता भारत यहाँ से अपनी फौज वापस लेकर जाए, क्योंकि वो हमारे इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी खबर ये है कि भारत कहता है कि चीन LAC के पार अपने फौजियों की छावनियां बना रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है और ये छावनियां बुलंदी पर बनाई जा रही हैं ताकि भारतीय फौज को टारगेट किया जा सके। चीन की इस तरह की प्लानिंग से पता चलता है कि चीन कोई सैर करने नहीं आया, बल्कि इसने इस इलाके में मुस्तकिल क़याम का फैसला कर रखा है। इसलिए आर्जी तौर पर आया होता तो आर्जी चौकियां बनाता, लेकिन चीन तो पुख्ता चौकियां तामीर कर रहा है, जो भारत के लिए मौत का पैगाम है। नाज़िर-ए-गिरामी, तीसरी अहम खबर ये है कि भारत के आर्मी चीफ अचानक लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए और इस दौरे में वो इस बात का जायजा लेंगे कि भारतीय फौज की इस मकाम पर चीन के खिलाफ कहां तक तैयारी मुकम्मल है। हैरानी की बात यह है कि वो कमांडर कैसा है जिसको अपने ऑफिस में बैठकर अपनी ही फौज की तैयारी का इल्म नहीं है और इसे खुद वहां जाकर देखना पड़ रहा है कि तैयारी कैसी है। इस दौरे से पहले भारत के वज़ीर दिफा भी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। चीन की कार्रवाइयों के बाद अब भारत की मौत का वक्त आ चुका है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के सर पर। तीसरी जानिब तालिबान ने भारत को डंडे मारकर निकाल दिया। अब भारत चारों जानिब से फंस चुका है। नाज़िर-ए-गिरामी, अब अमेरिका का भारत को क्या हुक्म मिला है, इस पर भी बात करते हैं। अमेरिका के कुछ सेनेटर ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान को भी सजा देनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेटर क्रिस वाल हेलन ने इस बात का भरपूर जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान को मुरूदे इल्जाम ना ठहराया जाए और कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को किस तरह इल्जाम दे सकता है। ये तो अमेरिका की 20 साल गलतियों का नतीजा है जो अमेरिका को शिकस्त हुई है और इसमें अमेरिका की गलत पॉलिसियां हैं जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त से दो चार करवाया है।
ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा था कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी शामिल थे। उन्हें दोहा कतर के अंदर दफ्तर बना कर दिया जाए, जो पाकिस्तान ने बना कर दिया। अमेरिका ने उसके बाद इनसे बातचीत की और उस वक्त के हेड मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर थे और उसके बाद अमेरिका से इनका मुआहदा हो गया था। ये मुआहदा 29 फरवरी 2020 को हुआ और उसके बाद अमेरिका अपने मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान से निकला है। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, इसलिए पाकिस्तान को इल्जाम देना बेवकूफी है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग का जिम्मेदार तो बुश था या ओबामा था और अब जो बाइडेन ने इस फैसले पर अमल दरामद किया है कि अफगानिस्तान से बाहर निकला है, इसलिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस तरह भारत को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी और जलीलो रुस्वा हो गया, जो ये कह रहा था कि अब अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। लेकिन अमेरिका के अपने ही सेनेटर इस बात के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आने वाले वक्त में चीन भारत के खिलाफ कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।